Students, today we will read part 2, chapter 8, Silk Road, page number 77. In previous video, we had read about the author and Saturn Daniel और वो अपनी जर्नी राहु से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं. Now we will read line by line explanation in part 2. The slope was steep and studded with major rocks, but somehow Saturn negotiated them his four-wheel drive vehicles, learning from one obstacle to the next. अब देखिए जैसे जैसे ये रॉक पे चढ़ते जा रहे थे तो इनके जो साथ में जो लोग थे वो भी कम होते जा रहे थे जिन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी. अब इनकी जो गाड़ी थी उसमें भी प्रॉब्लम आ गई थी. इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द hairpin bends regarding the trail further up where the snow had not drifted. उनके रास्ते में बहुत सारी रॉक्स आ गई थी और वो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनको तो जाते टाइम सक्सेस तो मिली. I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. We crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. I took gloves from my water bottle, which is supposed to help a rapid ascent. अब इन लोगों ने अपनी जो क्लाइम करना कंटिन्यू रखा. ये लगभग 5,400 मीटर के ऊपर तक आ गए थे और उसका जो नरेटर है उसका हेड है उसको दर्द कर रहा था और उन लोगों ने वहाँ पे थोड़ा पानी लिया. वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास 5,515 मीटर्स. अब वो लगभग इतनी ऊंचाई पर पहुँच गए थे. इट वॉज मार्क्ड बाई ए लार्ज कैरन ऑफ रॉक्स. कैरन मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्टोन, रॉक पत्थरों का थोड़ा सा ढेर पड़ा हुआ हो. फेस्टन्स विद वाइट सिल्क स्कर्ट्स एंड रेड प्रेयर फ्लैग्स. और वहाँ पे इस तरह का इन्वायरमेंट बना हुआ था, फ्लैग्स लगे हुए थे और रॉक्स के ढेर बने हुए थे. वी ऑल टुक ए टर्न अराउंड द कैरन. अब वो उस ढेर की तरफ टर्न हुए इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे क्लॉक चलती उस डायरेक्शन में. एज इज़ द ट्रेडिशन, जैसा कि ट्रेडिशन में होता है, रिवाज होता है. एंड सैटर्न चेक्ड द टायर्स ऑन हिज व्हीकल. सैटर्न ने अपनी गाड़ी की टायर्स चेक किए. ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्टली अनस्क्रूड द टॉप विच एमिटेड ए लाउड हिस. और पेट्रोल टैंक में उनको थोड़ी सी आवाज़ आई हिस की. द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाइंग द फ्यूल टू एक्सटेंड. और इस प्रेशर के कारण उनका जो फ्यूल था वो थोड़ा फैल गया था. इट साउंडेड डेंजरस टू मी मे बी सर. सैटर्न लाफ्ड बट नो स्मोकिंग. अब उन्होंने हंसते हुए बोलता है कि अब हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है. माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी कैरिड डाउन द अदर साइड ऑफ द पास. जैसे जैसे हम नीचे जा रहा था मेरा सर दर्द है वो कम होता जा रहा था. इट वॉज 2 o'clock बाई द टाइम वी स्टॉप्ड फॉर लंच. लगभग 2 बजे हम लंच के लिए रुके. वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड ए लॉन्ग कैनवास टेंट, पार्ट ऑफ ए वर्क कैम्प इरेक्टेड बिसाइड ए ड्राई सॉल्ट लेक. जो ड्राई सॉल्ट लेक के लिए काम चल रहा था वहाँ पे हमने एक टेंट में नूडल्स, हॉट नूडल्स खाए. द प्लेटू इज़ पोक मार्ड विद सॉल्ट फ्लैट एंड ब्रेकिस लेक्स, vestige of the Tithi Ocean which bordered Tibet from the great continental collision that lifted it skyward. अब देखिए ये जो तेठी ओशियन है ये एक, अगर किसी ने आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया था कि उसका एक जो प्लेटू है उसका पार्ट टूट गया था. तो वो तीठे ओशियन का जो पार्ट है वो टीथे ओशियन, वो वहीं पे अभी भी उसका कुछ पार्ट है वो बचा हुआ है. दिस वन वॉज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी, मैन विद पिकेस एंड शॉवल्स ट्रेंडिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शिपकिन कोट्स एंड सॉल्ट इन क्रेस्टेड बूट्स. अब वहाँ पे लोगों ने शॉल्स वगैरह पहन रखे थे, बूट पहन रखे थे और वो बहुत ही हैवी वॉकिंग कर रहे थे वहाँ पे. ऑल वर सन ग्लासेज अगेंस्ट द ग्लेयर एज स्टेडी स्ट्रीम्स ऑफ ब्लू ट्रक्स इमेज फ्रॉम द ब्लिंगली वाइट लेक लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट. और वहाँ पे पाइल्स ऑफ सॉल्ट का एक ढेर बना हुआ था बहुत बड़ा और लोगों ने वहाँ पे सन ग्लासेस पहन रखे थे. बाई लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर. अब देखिए वो लोग होर आ गए हैं, अंडरलाइन कर लेना इसको भी. सबसे पहले वो राहु में थे, अब होर आ गए. होर नाम की एक जगह है, वहाँ पे ये लोग पहुँच गए हैं.
back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir। और ये कहाँ पे था? ओल्ड ट्रेड रूट था, वहाँ पे लासा से कश्मीर तक। डैनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लासा, अब जो उनके साथ देखो एक और था डैनियल, अब वो लौट जाता है, वापस चला जाता है लासा से ही। फाउंड ए राइड इन ए ट्रक सो सेटन एंड आई बेड हिम फेयरवेल आउटसाइड ए टायर रिपेयर शॉप। हम लोगों ने टायर रिपेयर शॉप के बाहर ही उसको बाय बाय बोल दिया। किसको? डैनियल को। वी हैड सफर टू punctuation in the Queen's successions on the drive down from the Salt Lake, and Saturn was eager to have them fixed since they left him no spares. Beside the second tires he had changed had been replaced by one that was smooth as my bald head. अब वो 2 बार तो उनकी जो गाड़ी थी वो पंचर हो चुकी थी और उनके पास अब कोई स्पेयर में कोई दूसरा टायर भी नहीं था। और उन्होंने जो टायर दूसरी बार जो टायर चेंज किया तो नरेटर कहते हैं वो मेरे हेड की तरह स्मूथ था, चिकना था, मतलब शायद हो सकता है उसके सर पे बाल ना हो। हॉर वॉज ए ग्रीन मिजरेबल प्लेस, हॉर था वो बहुत ही अनप्लीजेंट और दुख वाला जगह था। देर वॉज नो वेजिटेशंस whatsoever, just dust and rock, liberally scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shores of Lake Mansarovar। अब देखिए वो हॉर था वो कैसा प्लेस था, वो उस पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, वो बहुत ही अनप्लीजेंट जगह थी। वहाँ पे सिर्फ चट्टानें थी और डस्ट थी, डस्ट और रॉक्स थी और दूसरा कुछ नहीं था। और एक दूसरी बात इसमें ये कही गई कि एक बहुत ही हॉली लेक मानसरोवर लेक है। आप लोगों ने सुना भी होगा मानसरोवर जो हॉली लेक है, और वो उसके साइड में था। तो यहाँ पे बताया कि इसके साइड में होते हुए भी हॉर था वो अनप्लीजेंट प्लेस था। तिब्बत मोस्ट वेनेरेटेड स्टेट्स ऑफ वाटर, तिब्बत का ये बहुत ही हॉली ये इसमें हॉली वाटर माना जाता है मानसरोवर जो लेक है उसमें। एंशिएंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द शोर्स ऑफ 4th ग्रेट इंडियन रिवर्स द सिंधुज, द गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। ये 4 नदियों का यहाँ पे बोलते हैं कि ये 4 नदियाँ पुराने टाइम में इनका संगम होता था, मिलना होता था। एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक, यहाँ से सिर्फ सतलुज जो नदी थी वही बहती थी। बट द हेड वाटर्स ऑफ अदर्स ऑल राइज नियर बाय द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश, और बाकी सब माउंट कैलाश से होकर जाती थी। वी वर विद इन स्टिकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड वॉज एगर टू फोर्ज हेड, और कुछ ही मिनट में हम उस माउंटेन पे, कहाँ पे? कैलाश, जहाँ इनको पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। बट आई हैड टू वेट। Saturn told me to go and drink some tea in Hor's only cafe, which, like all the other buildings in town, was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows। अब नरेटर है वो वहाँ पे बैठ जाता है, एक उसका वहीं पे हॉर में एक ही ओनली एक मात्र कैफ़े होता है, वहाँ पे बैठा रहता है और सैटर्न उसको कुछ चाय या ड्रिंक पीने के लिए बोलता है। और वहाँ पे नरेटर देखते हैं कि बहुत ही कंस्ट्रक्शन है वो बेकार से हो रहा है और 3 विंडो है वो टूटी हुई है। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कॉम्पेंसेट्स फॉर द ड्रॉट, और जो उसको थोड़ा विंडो से बाहर, टूटी विंडो के बाहर उस लेक को देखता है तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है, और वो जो ड्रॉट एरिया है उससे तो कुछ बेटर है। I was served by Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rays before bringing me a glass and thermos of tea। अब एक चाइनीज़ लड़का होता है जो मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहने होता है और वो गंदे से कपड़े से नरेटर की टेबल साफ़ कर देता है और उसके सामने एक ग्लास और एक थर्मोस टी के लिए रख देता है। हाफ एन हावर लेटर, लगभग आधा घंटे बाद, हाफ एन हावर बाद, Saturn relieved me from my solitary confinement and we drove past a lot more rocks and rubbish westward out of the town towards Mount Kailash। लगभग हाफ एन आवर के बाद वो उसका सॉलिटरी कॉन्फिडेंट होता है, वो अकेला रहता है नैरेटर, वहाँ पे जो रॉक्स होती है और रबिश जो जगह होती है वहाँ पे माउंट कैलाश की तरफ। एक्सपीरियंस इन हॉर कम एज स्ट्रिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन अकाउंट आई हैड रीड द ईयरली ट्रेवल्स फर्स्ट इनकाउंटर्स विद लेक मानसरोवर।
Ikai Kawaguchi, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that burst into tears. अब वो अपना एक हॉर का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताता है कि यहाँ पे एक मानसरोवर लेक पे एक इकाई नाम के इकाई कावागुची एक जापानीज मोंग थे। वो यहाँ पे लगभग 1900 सन में आए होंगे और उन्होंने इस लेक को देखकर उनकी आंखों में टीयर्स आ गए, आंसू आ गए। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर द hallowed means holy water had a similar effect on Seven Hedden, a pseudo who wasn't prone to sentimental outburst। उसके बाद एक स्वीड करके दूसरे आए, उन्होंने भी इसको देखकर उनकी भी आंखों से आंसू आ गए। It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Darchen for what turned out to be another troubled night। अब देखिए ये हॉर को छोड़कर आ गए हैं, उससे आगे डार्चन आ गए। डार्चन एक दूसरी सिटी में आ गए हैं। लगभग 10:30 पे ये लोग वहाँ पे पहुँच गए थे गेस्ट हाउस में। अब दूसरी उनको लगता है कि ये नाइट उनकी ट्रबल नाइट है। किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप दैट पास्ड फ्रॉम द टाउन ऑफ हॉर had set off cold once more, thought its truth be told it had never quite disappeared with my herbal tea। अब इनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और हर्बल टी है वो भी उसकी ठंड को कम नहीं कर पाई। Once of my nostrils was blocked again and I lay down to sleep। मेरा एक नाक बंद हो गया था और वो सोने की कोशिश कर रहे थे। I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen। My watch told me I was at 4,760 meters। अब उसके वो 4,760 वाली हाइट पे थे, लेकिन उसके लिए वहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं थी। इट वॉजन मच हाइजर देन राहु, और ये राहु से ज़्यादा हाइट पे नहीं था। एंड दे आई वुड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट। लगभग काफ़ी बार वो नाइट में ऑक्सीजन के लिए तड़फते थे। आई वुड ग्रोन एक्यूस्टेड टू देयर नॉस्टर्नस डिस्टर्बेंस बाय नाउ देयर स्टिल स्कैर्ड मी। अब वो बोलते हैं कि इस तरह तो रात में मेरा दम घुट जाने की मुझे हैबिट सी हो गई थी। टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ। मैं थक गया था और भूखा भी था और मैंने अपने माउथ से अब सांसें लेना स्टार्ट किया। आफ्टर ए वाइल आई स्विच टू सिंगल नोस्ट्रिल पावर व्हेन सीम्स टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन बट जस्ट आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ आई वेक अप एब्रुटली। अब उसने क्या किया, वो जैसे ही नाक से सांस मुंह से सांस लेता है तो होता है ना कि ज़्यादा बार मुंह से सांस लेने के बाद भी हमारा गला है वो सूख जाता है, तो वो वहाँ से क्या करता है, फिर से वो अपनी नाक से सांस लेने लग जाता है और नाक से उसको इनफ ऑक्सीजन मिल भी जाती है। लेकिन फिर भी वो उसकी नींद है वो बार बार टूट रही है। सम थिंग्स वॉज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। माई चेस्ट फेल्ट strangely heavy and I sat up, a movement that cleared my nasal passages almost instantly and relieved the feeling in my chest। Curious I thought। अब उसको फिर से नाक से सांसें अच्छे से आने लगती और वो उसकी चेस्ट में भी कुछ जो पेन था वो अब फीलिंग कम होने लगी है और अब वो रिलैक्स उनको लग रहा है। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन। अब वो फिर से सो जाते हैं और सोने की कोशिश करते, सेम रिजल्ट फिर वही होता है, वो नहीं सो पाते हैं। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड एंड नोट व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू। अब नरेटर है वो जैसे सोने की कोशिश करता है तो वो फिर से उठ जाता है। इट मस्ट हैव बीन दोज एमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगेंस्ट बट दिस वॉज नॉट द सेम एज इन प्रीवियस ओकेजन। अब जैसा उनके साथ पहले हुआ था अब ऐसा नहीं होता है कि नाक से सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। दिस टाइम आई वॉजंट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप। अब उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको नींद नहीं आ रही। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर। अब वो जैसे ही बैठ जाता है तो उसको फिर बेटर फील होता है। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन। अब वो सांस भी अच्छे से ले पा रहा है और उसकी जो चेस्ट है वो भी अच्छे से ब्रीथ कर रही है। बट एज सून एज आई ले डाउन माई सिनिशियस मतलब होता है नेजल कैविटीज़।
filled and my chest was odd. I tried propping myself upright against the wall, but now I couldn't manage to relax enough to drop off. अब वो थोड़ा सा दीवार का सहारा लेकर है वो बैठ जाता है. आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन्स बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप. अब वो बोलता है कि सोने से उसको अफ्रेड फील हो रहा है. ए लिटिल वॉइस इनसाइड मी एंड सेइंग दैट इफ़ आई डिडंट आई माइट नेवर वेक अप अगेन, सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट. और उसने सोचा कि अगर मैं इस तरह से सो गया तो शायद ज़िंदगी भर सोता ही रहूँ, शायद वो मर जाए, इसलिए उसने पूरी रात जाकर निकालने की सोची. सैटन टुक मी टू द डार्सन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग. अगली सुबह सैटन उसको एक कॉलेज में लेकर जाते हैं, मेडिकल कॉलेज, इलाज के लिए. द मेडिकल कॉलेज एट डार्सन वॉज न्यू एंड लुक्ड लाइक ए मॉनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड विथ वेरी सोलिड डोर एंड लेड इन टू द लार्ज कोर्टयार्ड. अब वो डार्चन वाला जो मेडिकल कॉलेज है वो एक मठ के जैसा लग रहा था, और वो वहाँ से जाते हुए एक सॉलिड दरवाजे से निकलते हुए एक लार्ज बड़े से कोर्टयार्ड में पहुँच जाते हैं, बड़े से आंगन में पहुँच जाते हैं. वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम. अब जहाँ पे उन्होंने देखा कि डॉक्टर पूछताछ करता है उस रूम को, विच वॉज डार्क एंड कोल्ड एंड ऑक्यूपाइड बाई तिब्बतन डॉक्टर हु हैड नोर ऑफ द पैराफेलिनिया दैट हैड बीन एक्सपेक्टिंग. अब वो जैसे ही वहाँ पे कंसल्टिंग रूम में जाते तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है और ठंडा भी है, और वहाँ पे एक तिब्बतन डॉक्टर बैठा है जो उसने डॉक्टर के कपड़े ही नहीं पहने हुए जैसा कि वो सोच रहे थे. नो वाइट कोट, ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतन विद ए थिक पुलोवर एंड वूली हैट. उसने एक थिक पुलोवर और एक वूली हैट पहना हुआ है जो तिब्बत लोग पहनते हैं. आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स एंड माई सडन एवरेज टू लेइंग डाउन. ही शूट मी ए फ्यू क्वेश्चन वाइल फीलिंग द विंड्स इन माई रिस्ट. और मैंने उसको सब सिम्टम बताए कि उसको नींद नहीं आ रही है, और उसने मुझसे मेरी जो नस है वो चेक की और कुछ क्वेश्चन भी पूछे. इट्स कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू सैटन. आपको तो ठंड लगी है. ए कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड. और ये असर आपको ज़्यादा हाइट के ऊपर आने की वजह से हुआ है. आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट. मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन्स देता हूँ. आई आस्क्ड हिम इफ़ थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू द कोरा. और उस नैरेटर ने डॉक्टर से पूछा क्या मैं रिकवर हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, और जो कोरा, जो माउंट कैलाश का चक्कर लगाना है वो लगा सकूंगा. ओ यस, ही सेड, यू विल बी फाइन. हाँ, तुम ठीक हो जाओगे. आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग ए ब्राउन इन एनवलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रू ऑफ पेपर. और वो मेडिकल कॉलेज से एक ब्राउन कलर का बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है. उसमें लगभग 15 स्क्रू ऑफ पेपर, मतलब जो दवाइयों के पैकेट्स होते हैं वो होते हैं. आई हैड ए 5-day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन्स विच आई स्टार्टेड राइट अवे. अब लगभग 5 दिन का कोर्स दिया था दवाइयों का. आई ओपन एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड राउंड इट कंटिन्यू ब्राउन पाउडर दैट आई हैड टेक विद हॉट वाटर. और गर्म पानी के साथ उसको दवाइयाँ लेनी थी जो ब्राउन पाउडर था वो. इट टेस्ट जूस लाइक सिनोमन. उसका स्वाद कैसा था, सिनोमन जो दालचीनी होती है उसके जैसा. द कॉन्टेस्ट ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेज वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफेबल. और लंच टाइम में और बेड टाइम में वो पैकेज लेने थे. बोथ कंटेंट स्मॉल स्प्रियल ब्राउन पैलेट्स. और उन वो छोटे थे और ब्राउन कलर की उसमें दवाई थी. दे लुक्ड सस्पिशली लाइक सिप डंग. और उसको वो ब्राउन कलर सिप के डंग के जैसा लग रहा था. बट ऑफ कोर्स आई टुक देम. लेकिन वो दवाइयाँ तो उसको लेनी थी. दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स. उस रात उसने पहले दिन का पूरा कोर्स ले लिया था. आई स्लिप्ड वेरी साउंडली लाइक ए लॉग नॉट ए डेड मैन. और उसको उस रात नींद भी अच्छे से आई. तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जब वीडियो होगी तब हम इसको आगे का एक्सप्लेनेशन करेंगे. अब तब तक आपको यहाँ का एक्सप्लेनेशन रीड करना है. ओके, थैंक यू.